हेलो नमस्कार साथियों, मैं कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से साइंस की रेगुलर वीडियो आपको मिल रही है, ठीक उसी प्रकार से आज जनरल साइंस के जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे परीक्षा के दृष्टि से। इसमें कोई एक एग्जाम नहीं, कई एग्जाम टारगेट किया है, जैसे रेलवे का एग्जाम, एसएससी हो गया, पुलिस लाइन का हो गया। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन को इसमें देखा जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा और कुछ लोगों को क्वेश्चन भारी भी लग सकता है। तो जिनको आसान लगेगा वो रिवीजन कर लेंगे और जिनको भारी लगेगा वो याद कर लेंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवाणु की खोज किसने किया? जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया। जीवाणु की खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, दूध से दही के रूप में जमना क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। तीसरा नंबर, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पांचवा नंबर, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? इस बीमारी में क्या होता है कि पानी से उसको डर लगने रहता है रोगी को, जिसको काटा रहता है। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम पूछ रहा है? ध्यान देंगे इस पे। ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वेश्चन गलती कराने के ज्यादा चांसेस यहीं पे रहता है, अधिकतम और कम। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, जबकि सबसे वही कम पूछ दे तो सबसे कम बैगनी का होता है। किसका होता है दोस्तों? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो क्या आंसर मारेंगे? बैगनी मारेंगे। फिर एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकीर्णन में क्या होता है? लाल। और ये क्वेश्चन दूसरा पूछ दे कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो प्रकीर्णन तो फैलाव होता है, तो क्या हो जाएगा? बैगनी रंग का। ध्यान देंगे, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, तथा जिस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना ही कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। ध्यान देंगे इधर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आपको इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। आप कमेंट में इसका क्या करेंगे? उत्तर देंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। 9वां नंबर, लाल रक्तकण यहाँ पे दिया, लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। यानी लाल रक्तकण को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन। जबकि श्वेत रक्तकण यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है कितना? तो ये हो जाएगा 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन। ए बाबू, फ्लक्चुएट नहीं ना कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। दूध जो बहुत लोग चौधरी लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग यादव लोग ऐसे होते हैं जो कि पानी मिला देते हैं, तो उसकी जांच हम किससे कर सकते हैं?
तो क्या लैक्टोमीटर मीटर से कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई है। एक बात याद रखेंगे, पार्सेक जो होता है ना, पार्सेक ये भी किसकी मात्रक है? तो दूरी का है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो ये पार्सेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पार्सेक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुआ की एक भी आंखें नहीं होती है। केचुआ का कोई आंख नहीं होता, ठीक है ना। हम लोग का 2 गो होता है ना, शंकर भगवान का 3 गो होता है, लेकिन केचुआ का एक भी नहीं होता है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित ऊर्जा का मापन किया जाता है। तो भोजन में उपस्थित होता है ना जो ऊर्जा, उसको हम कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की स्थिति और रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूविज्ञान कहलाता है। पृथ्वी की स्थिति और रचना का अध्ययन भूविज्ञान कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में अवशोषण, जो हम भोजन खाते हैं उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेड बेयर जो थे ये टेलीविजन का आविष्कारक थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 19 नंबर, तो हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमकदार दिखाई देता है। 20 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना बताएंगे? 7.4 यानी 7.4 जो होता है रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट 21 नंबर है, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में जो है सल्फर का प्रयोग किया जाता है। बारूद बनाने में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, देखेंगे ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो कौन सा है जी? ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट 23 नंबर, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोती बना होता है। मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है जी? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व पाए जाने वाला है वो, उसका नाम क्या है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? सुरक्षा कवच जैसे आप देखे हैं, कछुआ को देखे हैं, उसके ऊपरी सतह पर जो कैल्शियम कार्बोनेट का उसका कवच बना रहता है उसको कवच बोलते हैं। यानी जिसमें बाहरी वह सुरक्षा, जिसमें अंदर के शरीर सुरक्षित रहे उसे क्या कहते हैं? कवच। तो कह रहा है किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो कौन सा उत्तक हो जाएगा? एपिथेलियम उत्तक। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस किस जंतु को अपना पालतू जानवर बनाया था? क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था? कौन सा जानवर था? कुत्ता हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? तो कौन थे? डेविड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, गुब्बारे में कौन सा गैस की प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा गैस हो जाएगा? हीलियम गैस भरा जाता है गुब्बारा में। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। एक शायरी सुनिएगा, यकीन कर तू बदल सकता अपनी किस्मत की लकीरों को।
यकीन कर, तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपने तकदीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपने तकदीरों को। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है जो कि पीछे बता चुके हैं। लाल रक्तकण यानी आरबीसी, आरबीसी यानी लाल रक्तकण जीवाणु का जीवन कितना का होता है? 120 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले 31 नंबर, श्वेत रक्तकण यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। 32 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रक्तकण डब्ल्यूसी को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्तकण यानी आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ध्यान देंगे, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट, और आरबीसी को क्या कहता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, कौन सा हो जाएगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होता है शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। 35 नंबर, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता ब्लड ग्रुप? ध्यान देंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप पूछ रहा है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप, तो कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जबकि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप पूछे तो क्या हो जाएगा? ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है कौन? ए बी। और जबकि सर्वदाता पूछे तो क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही, यहां देखेंगे ए बी ब्लड ग्रुप अभी अभी ऊपर बताएं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। 38 नंबर, ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक क्या कहलाता है? स्प्लीन को कहते हैं यानी प्लीहा को कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख से जब हम खाते हैं भोजन, यहीं से क्या होता है? पाचन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि होती है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये मानव जो होते हैं उनके वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि का स्थान कौन सा है? तो मस्तिष्क ग्रंथि में, मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, कह रहा शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 हो जाएगा। जबकि मांसपेशियों को पूछे तो कितना हो जाएगा? 639, जो कि हम देख रहे हैं 47 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 होती है। लास्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसके आगे भी क्वेश्चन है। कह रहा लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम जो होता है वो लार में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है? तो क्या आंसर देंगे? टाइलिन एंजाइम जो होता है वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान कहलाता है। 51 नंबर, जीवाश्मों का अध्ययन पेलिएंट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा है मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। संख्या में पूछे तो कितने होते? 24 हो जाएगा। संख्या में पूछे तो कितने हो जाएगा? पसलियों की संख्या 24। 24 में 24 पूछे तो संख्या हो जाएगा। यहाँ पे जबकि कह रहा है पसलियों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 24। और जबकि जोड़ा में पूछे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जितने भी बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।